पूरा जो सवाल था समझ नहीं आया ना, बताते हैं। एक बड़ा था जेई का पीवाईक्यू है, समझ क्यों नहीं आया, हमको समझ नहीं आया। खैर, फिर बोलते हैं सर रिकॉर्डिंग देख लेंगे। कल रिकॉर्डिंग ही था। ये एक कैविटी है सर, ये स्फीयर जो था ये 4r रेडियस था सर। यहाँ से डिस्टेंस 2r था और इसका खुद का रेडियस था r। यहाँ एक पॉइंट P था, जिस पॉइंट P का इसके एक्सिस से डिस्टेंस था 8r। अब बताना है कि पॉइंट P का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। पॉइंट P का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। हम कहते हैं सीधा बात, सर ये बड़ा स्फीयर पूरा कंप्लीट करो। ये पूरा कंप्लीट है, कोई कैविटी नहीं है। हम क्या बाहर ले लिए, ये क्या था 4r था, एक r रेडियस का हम मान लिए एक और स्फीयर जिसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है डॉट। जब इन दोनों को ऐड करेंगे क्या यही बन जाएगा। इसकी वजह से क्या है ऐसे और इसकी वजह से ऐसे, तो ये क्लॉक और ये एंटी क्लॉक, तो माइनस हो जाएगा ना, तो कैविटी ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो इसके बड़ा वाला के वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक कितना आएगा, कितना आएगा और कहाँ आएगा वो देखना है सर। करंट निकालना इधर अंदर नीचे, तो इसी वजह से B1 कहाँ आया, करंट चढ़ा गया ऐसे, करंट निकालना ऐसे ऊपर, ये क्या है मेरा B2। अब सेकंड पॉइंट सर, B1 कितना आता है, एक ये क्या था सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर, कल प्रूफ किए थे फॉर्मूला से, डायरेक्शन करवाए थे, कितना था बताओ, कितना था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई 2 पाई आर। ये क्या था सिलेंडर के वजह से था, और ये क्या था इन्फिनिटी वायर के बराबर रहता है। अब खेला यहाँ पर खेलना है आपको, तो B1 B2 आएगा सर। तो पहला बात, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला कितना हमारा डिस्टेंस क्या है सर, ये r जो है क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी। तो ये डिस्टेंस छोटा वाला कितना आएगा सर, ये 2r, और ये अगर 8r है ये तो 4r, तो ये कितना होता है यहाँ से लेके यहाँ तक 4r, 4r प्लस 2r कितना होगा 6r। तो इसके वजह से b इसके वजह क्या था B2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। अच्छा और एक बात, एक था सर, ये क्या है सॉलिड है, करंट भी क्या करेगा वेरी करेगा, करंट भी क्या कर रहा है वेरी कर रहा है ना, करंट क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। तो करंट जब वेरी कर रहा है सर तो क्या रहेंगे जे, तो छोटा वाला कितना आएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर, और बड़ा लगे ऐसे आई पाई 4r का स्क्वायर, तो आई पाई 16r 16r। तो B1 कितना आएगा सर, B1 कितना आएगा म्यू नॉट आई किससे बराबर है, आई में क्या होगा जे इंटू एरिया है ना, जे इंटू सॉरी यार उल्टा लिख दिए, उल्टा लिख दिए, आई इंटू जे इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसका I1 ये I2 जे इंटू पाई 4r के स्क्वायर 16r I2, ये होगा I1 और ये होगा I2। सर हम निकाल के आ रहे हैं B1 बड़ा लगे जैसे, क्या आएगा म्यू नॉट आई क्या है सर जे इंटू 16 जे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू आर, आर कितना है तो 16 म्यू नॉट 16 म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ 8 होगा ना जी, ये 8 आर होगा ना, तो कितना 8 2 16 16 पाई आर, 16 16 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, एक आर से चल के कितना आया म्यू नॉट जे आर। अब निकालो B2 म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर, तो म्यू नॉट I2 कितना है मेरा, I2 कितना है जे पाई आर स्क्वायर, जे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, सर कितना है सर ये 4r और ये 2r कितना हो गया, तो म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर अपॉन 12 पाई आर, ठीक है।
तो पाई से पाई, आर से एक आर चल गया, तो माइनस करना है, बी नेट कितना आएगा, B1 माइनस B1 कितना है, म्यू नॉट जे आर माइनस म्यू नॉट जे आर बाई 12, म्यू नॉट जे आर कॉमन 1 माइनस 1 बाई। सवाल अच्छा था, अच्छा क्या है, समझदारी सवाल और कुछ नहीं, ये तो रिवोल्यूशन में करवा चुके हैं। चलो यहाँ देखो, अब हम लोग सेकंड पार्ट में आते हैं चैप्टर का। फोर्स ऑन, क्या करती फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। एक मूविंग चार्ज जो है वो सर मैग्नेटिक फील्ड में उतर कितना फोर्स लगता है उसके बारे में आइए थोड़ा सा जानकारी लिया जाए। सर ये क्या है सर, एक्सपेरिमेंट डाटा है, सारा का सारा एक्सपेरिमेंट किया हुआ डाटा है जो हमें लिखने वाले हैं। F is always perpendicular to V. What is V? Velocity. यहाँ V क्या है, वेलोसिटी है। That ये क्या करता है सर, जो F मेरा क्या है सर, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, ये करता है that deviate the charge, that deviate the path of चार्ज, चार्ज का पाथ को डेविएट करने में किसका रोल है सर, इस फोर्स, और ये परपेंडिकुलर चलता है, इसकी वजह से वो चार्ज क्या होता है, डेविएट होता है। सर उसके बाद हम पहले पढ़ चुके हैं सर कि एफ जो होता है, अच्छा और एक चीज लिखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड स्पीड रिमेन सेम। मतलब सर आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड और स्पीड का मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ क्या होता है सर, एफ जो वी का ऐसे क्या होता है सर, डेविएट होता है। डेविएट मतलब क्या होता है सर, पाथ चेंज करता है। और पहले पढ़ चुके हैं सर कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इलेक्ट्रिसिटी में। उसके बाद यहाँ और एक पूरी चीज आना कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, बी के प्रोपोर्शनल, वी के प्रोपोर्शनल और क्यू के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सब क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है। और मुझे पता है सर जहां पर क्रॉस वहां पर साइन क्या आता है, साइन थीटा। तो फोर्स क्या आएगा यहाँ पर, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस डी, एफ इज इक्वल क्यू वी क्रॉस वी। ये लगता है इतना फोर्स लगता है किस पर, एक मूविंग चार्ज पर इन मैग्नेटिक फील्ड। और सर एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन, दो फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला क्रॉस को साइन आ गया। डायरेक्शन, फोर्स डायरेक्शन निकालेंगे, v जिस तरफ v उस तरफ थंब, जिस तरफ b वो ये, जहां ये जाएगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलो नेट नहीं चल रहा होगा, एक पैरेलल एंटी पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, एक पैरेलल एंटी पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। पहला केस पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल किसके सर, जब चार्ज किधर जाए, पैरेलल जाए फिर एंटी पैरेलल जाए। मान लो ये मेरा बी है, ये मेरा बी है, और जो मेरा चार्ज एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, एक जा रहा है इधर और एक जा रहा है इधर, ये माइनस दोनों पढ़ से ले लो, ठीक है, एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर, तो एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल। तो एक के लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा थीटा, इसके लिए कितना है 100, इसके लिए आया ना, ठीक है। और ये हम लोग कहते हैं सर कि अगर चार्ज मेरा बी के पैरेलल होता है तो हम लोग मानते हैं सर कि वो चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। और अगर चार्ज मेरा बी के अपोजिट जाता है क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। तो ये सब याद रखिएगा कि ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मेरा चार्ज जो है वो पैरेलल है अगर मेरे बी के, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज।
अगर मेरा चार्ज है वो क्या है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, बी के इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसके बाद केस, ये केस वन है। हम लोग केस टू करेंगे, जिसमें हम लोग करेंगे क्या, जब मेरा परपेंडिकुलर है, जब मेरा जाएगा, बी का स्पीड जाएगा ना, बी के स्पीड से जाएगा। चलो अब केस टू, जब मेरा, ये इंपॉर्टेंट केस है, दिस इज इंपॉर्टेंट केस, जब मेरा केस टू में क्या हो सर, जब मेरा v क्या हो परपेंडिकुलर हो b के, मान लो b ऐसे है, b मेरा, और q जो है सर वो परपेंडिकुलर क्यों ऐसे जा रहा है, फोर्स कहाँ आएगा, फॉर्मूला करेगा क्या था, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, q v क्रॉस v किधर, इधर है ना v, थम इधर रखो, थम इधर, ये अंदर ऊपर, फोर्स कहाँ आ रहा है ऊपर। सर अब फोर्स ऊपर, ये इधर, जब भी v और भी बड़ी होती है कुछ होगा सर, ये भी ऐसे पार कवर करेगा क्या, आया ना, कुछ सर्कुलर पाथ ये कवर करेगा, परपेंडिकुलर है ना यार, तो अच्छा, जो सर्कुलर पाथ कवर करेगा तो पाथ क्या होगा, सर्कुलर, हाँ या ना, पाथ क्या होगा, ये इधर लेके जा रहा है, फोर्स इधर खींच रहा है, तो क्या होगा, क्या घूमेगा, सर्कुलर पाथ घूमेगा, और उसके बाद सर जब सर्कुलर पाथ में बाहर एक फोर्स देगा क्या, एम बी स्क्वायर बाई आर, अगर ये आर रेडियस का पाथ बनाएगा तो एम बी स्क्वायर बाई आर, और एम बी स्क्वायर बाई आर क्या है सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दे बोथ आर इक्वल, तो एफ क्या होता है, क्यू बी बी, क्यू बी बी इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर, बी बी कैंसिल, आर क्या आया यहां से, आर क्या आएगा सर, एम बी बाई क्यू बी, इसमें कम से कम 15 बार पी बाई क्यू पूछा है कम से कम, इसमें बस इस पर, इस फॉर्मूला पे, वो कुछ नहीं सब दे देगा, बस इस फॉर्मूला पे। किसका, कहाँ है, क्या हुआ, अब देखो यहां पर ध्यान से, जब मेरा एम बी बाई क्यू बी आया सर, अभी हम क्या क्या निकाल सकते तुमने देखो, सिर्फ बाद में घूमता है सर, तो हम क्या क्या इसमें हम डाउन निकाल सकते हैं, तो ओमेगा क्या होता है बी बाई आर, और ये 2 पाई बाई टी, है ना, बी बाई आर 2 पाई बाई टी, लिखो इतना मिटाएंगे, हो गया, कुछ तो लिखी होगी, और थोड़ा समझ थोड़ा सा। तो सर आर क्या आया था मेरा बताओ, एम बी बाई वी बी क्यू बाई एम, एक से और आएगा 2 पाई बाई, तो टाइम पीरियड क्या आ गया यहाँ से बताओ प्रोडक्ट से, टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, एम ओ एम, टाइम पीरियड क्या आएगा, टाइम पीरियड जाएगा और ये नीचे जाएगा, अरे ये क्या है देखो ना, टाइम पीरियड क्या लगेगा, सुनो सुनो, क्यू बी बाई एम इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इधर, तो 2 पाई एम बाई, इस पर भी इतना, जितना ये सवाल पूछा उतना सेम क्वेश्चन सवाल इस पर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खत्म, ये केस भी खत्म। अब अब इस पर बहुत सारा इतना सवाल बन सकता है कि कोई इसमें कोई गिनती नहीं, तो हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बताएंगे बस, जो पूछा है या पूछता है ना, बाकी हम ज्यादा सवाल करने वाले नहीं है, बहुत सवाल हो सकता है अनगिनत, बस वो बात है, मान लो ये मेरा एक मैग्नेटिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्रॉस है, मेरा क्रॉस मैग्नेटिक
फील्ड है, और यहां से क्या किया, एक प्लस चार्ज है क्यू, इसको ऐसे हम फेंक दिए वी की स्पीड से। ठीक, क्या फॉर्मूला, क्यू इज इक्वल क्यू इंटू वी क्रॉस वी। वी फोर्स कहां जा रहा है, ऊपर, मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब ये कुछ ऐसे पाथ कवर करेगा और करके यहां से बाहर आया ना, ये पाथ कवर किया, डेविएट कितना हुआ, ये इसका डेविएशन कितना हुआ है, पाई, पाई हुआ कि नहीं हुआ। और थीटा क्या होता है, ओमेगा टी, थीटा कितना है, पाई इज इक्वल टू ओमेगा क्या आएगा, क्यूबी बाई एम इंटू टी। टाइम पीरियड क्या आ गया, इसका टाइम पीरियड यहां से घूम के बाहर निकलने में पाई एम बाई क्यूबी। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ चुका है, ये नीट, नीट यही लेवल है, नीट का यही लेवल है, जेई इससे ऊपर जा सकता है, करवाएंगे मेरे पास अनगिनत सवाल है भाई, अनगिनत सवाल है। चलो करो, नेक्स्ट सवाल करेंगे फिर इसी पर नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट मंथ फिर स्टिकर चिपकाएंगे दीवार में, बोर्ड को वहां शिफ्ट करेंगे, एक बेंच लाएंगे, और नेक्स्ट में इतना का एक न्यू माइक लेंगे, न्यू माइक लेंगे थोड़ा अच्छा वाला, 2500 2000 का माइक लेंगे, उससे आवाज थोड़ा क्या होगा, एकदम एकदम जो आवाज हो जाएगा। फिर लाइट को शिफ्ट करेंगे, लाइट ठीक से आता नहीं है, तो अगला महीना इसे काम। बात ये कोचिंग में खर्च बहुत करते हैं, कोचिंग में खर्च बहुत करते हैं। खराब हो गया लेकिन कोई बात नहीं, है तो अच्छा ही, ठीक ही लगता है ना, लंगा पैर ठीक है यार। देखो यहाँ पर, अब ये मैग्नेटिक फील्ड दोबारा फाइल मिटा दी, वो समझ नहीं आया, पगला गए हैं। चल अंशु का चक्कर में हुआ, अंशु से बतियाने वाला भूल गए हम। ये मैग्नेटिक फील्ड है सर, इस बार हम जो क्यू चार्ज है वो हम लोग प्यार से नहीं सर, इस बार हम लोग क्या किए हैं, एंगल थीटा में बढ़ती है, चार्ज को फेंके तो हैं लेकिन एंगल थीटा में भी स्पीड से। अब जो निकलेगा सर ये तो कवर करेगा सर्कुलर पाथ ही, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फोर्स कहां लग रहा है वो देखो सर, वी किधर, इधर, ये इधर कुछ इस तरह से फोर्स आ रहा है क्या, वी फोर्स आ रहा है कुछ ऐसे, तो अच्छा से बना देते हैं, फोर्स आ रहा है कुछ ऐसे, तो फोर्स जिधर फोर्स आता है उधर ही सर्कल का सेंटर बनता है, जिधर फोर्स उधर ही सेंटर। तो सर डेविएट कितना कर रहा है ये एंगल, इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना, ध्यान से देखना, आराम समझना, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये थीटा, ये क्या आएगा, ये 90, ये और ये थीटा, ये थीटा, ये 90, ये क्या है 90 माइनस, तो एंगल डेविएट कितना कर रहा है, पाई माइनस टू थीटा। पाई क्यों लिख दिए सर, 90 90 180 थीटा टू थीटा, तो पाई माइनस टू थीटा क्या है सर, इसका डेविएशन क्या है, डेविएशन, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो पाई माइनस टू थीटा इज इक्वल टू क्यूबी बाई एम इंटू टी, तो एम इंटू पाई माइनस टू थीटा अपॉन क्यूबी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, ये तुम्हारा जी वाई क्यू। बात समझो, अब इस तरह में अनगिनत सवाल हो सकता है, कुछ चीजें फेल दिया, फिर मैग्नेटिक बाहर कर देंगे, कुछ भी अनगिनत सवाल हो सकता है इस पर, लेकिन तुम लोग को ये आना चाहिए कि एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लोगी तब आ जाएगा, मेन क्या है डेविएशन। और याद रखना इस चीज को जो बता रहे दोबारा, कि जिधर फोर्स लगता है, फोर्स जिधर लगता है उधर ही, उधर ही सेंटर आएगा, जिधर फोर्स उधर ही सेंटर। पता ही नहीं चला कैसा रिमोट है, पता नहीं चला, चला भाई वो रिक्सी है भाई, तो मान लो कभी सब चला दबा के आदमी खड़ा है और पढ़ा के चले, बड़ा हुआ ही नहीं। ये लास्ट करा रहे सवाल इस पर, इससे ज्यादा और मेरे ख्याल से पूछने का और कोई चांस नहीं है, नहीं था, और जेई का भी इतना काफी है, बाकी
और होगा तो हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। सर जब मेरा थिकनेस कम रहे रेडियस से, थिकनेस कम रहे, अगर ये मेरा एक हम फिक्स कर दिए कि ये मेरा एक थिकनेस है और ये क्या है सर, कम है किससे, रेडियस से, मतलब अगर यहां से हम प्लस चार्ज कम, वही अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है, अगर यहां से हम प्लस क्यू को अगर यहां से डाले हैं वी स्पीड से, तो ये क्या करेगा, जाएगा 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 जाएगा, यहां से निकल जाएगा, पूरा सर्कुलर पाथ कवर नहीं कर पाएगा। तो मान लो यहां से निकल गया वो एंगल थीटा से, और ये हम मिला देते हैं, तो ये क्या रहेगा, उस सर्कुलर पाथ जो कवर करेगा। तो बताओ वी किधर, कुछ इस तरह से फोर्स आ रहा है ना, मतलब सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सेंटर बनेगा इधर, तो ये क्या रेडियस ऑफ जो सर्कुलर पाथ बनेगा वो, अगर ये एंगल थीटा, ये क्या रहेगा, ये थीटा, और ये 90, ये थीटा। तो सर आप देखना यहाँ पर, यहाँ बस यहाँ रखना है कि यहाँ पर देखिए साइन थीटा, साइन थीटा, थिकनेस अपॉन रेडियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स टी बाई आर। और यही सवाल पूछता है नीट में, सीधा फॉर्मूला पूछ चुका है, और जेई में इसको न्यूज़ दे चुका है, मेंस नॉट एडवांस, एडवांस से बचा तो सवाल नहीं पूछता है। चार्ज था थीटा निकल, क्योंकि सर थिकनेस क्या है, कम है, तो पूरा सर्कुलर पाथ बन नहीं पाएगा, बीच में ही वो निकल जाएगा बाहर, और कहीं जाके दूर जाके एक सर्कल बनेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू फोर्स हम जो देख रहे हैं, तो सर सर्कल कहीं है तो सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, तो रेडियस मान लिया आर, और ये एंगल क्या, थीटा, तो क्या होगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी क्या है मेरा, टी के बराबर, ये क्या थिकनेस टी के बराबर, और आर टी बाई आर, इसे बस एंगल पूछता है कि कितना एंगल से निकलेगा, साइन इनवर्स टी बाई आर से। 3 केस बताए बस, उससे ऊपर नहीं बताएंगे, 3 केस ही काफी है, और भी होता है 4-5 केस, 7 केस, 8 केस, कितना भी केस बना सकते हैं इस पर हम।